हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का जो हमारा टाइटल है वो है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं हमारे, उनके साथ हमेशा राधा जी की ही या राधा रानी की ही क्यों पूजा होती है। ऐसा क्यों नहीं है कि रुक्मणी जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, उनकी तस्वीर भगवान श्री कृष्ण के साथ या फिर उनकी जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं होती है। राधा रानी की क्यों होती है और रुक्मणी की क्यों नहीं होती। तो राधा रानी की पूजा भगवान कृष्ण के साथ क्यों होती है, इसका खुलासा हम अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो रुक्मिणी जी हैं उनकी मूर्ति या उनकी पूजा भगवान कृष्ण के साथ ज़्यादातर क्यों नहीं की जाती। तो इसके पीछे जैसा कि आपको पता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। उनमें से ही एक कहानी जो मैं है आपको आज सुनाने वाला हूँ कि एक बार भगवान कृष्ण के नगरी में, द्वारिका में, ऋषि दुर्वासा पधारे। ऋषि दुर्वासा को आप सभी जानते होंगे, इनके पात्र से आप परिचित होंगे, जो कि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के लेकिन बहुत ही पुण्यात्मा थे। तो एक बार भगवान की नगरी द्वारिका में ऋषि दुर्वासा पधारे। तो ऋषि दुर्वासा ने भगवान कृष्ण से कहा कि देखो प्रभु, ऐसा है कि हम आपके यहाँ चातुर्मास यानी कि 4 महीने रहेंगे और इससे हमें आपके जो है कि आपके जो शासन काल है इसमें हमें अपना 4 महीने का जो समय है उसको बिताना है, उसी को हम चातुर्मास कहते हैं। तो जो 4 महीने का समय बिताने के लिए ऋषि दुर्वासा पधारे थे, तो ऋषि दुर्वासा ने एक शर्त रखी कि भैया पहले अपने बंधु बांधवों से, अपनी रानी पटरानियों से पूछ लो कि मेरे रहते वो किसी प्रकार की हंसी टिटोली या किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि ऋषियों का अपमान हो। तो भगवान कृष्ण ने अपने सभी रानियों पटरानियों से पूछा कि भैया महर्षि दुर्वासा रहने आ रहे हैं, तो आप लोग किसी प्रकार की उनकी जो है उनकी ध्यान में या फिर उनकी साधना में या फिर उनके रहने में किसी प्रकार का व्यवधान तो उत्पन्न नहीं करेंगे, किसी प्रकार की हंसी टिटोली या ऋषि को किसी प्रकार की उनकी विघ्न तो नहीं डालेंगे। तो उनकी सीधी सी बात है भाई, भगवान कृष्ण की रानियाँ थीं, तो उन्होंने सबने सहमति दी कि नहीं भैया, ऋषि दुर्वासा जैसी जो पुण्यात्मा है वो हमारे यहाँ रहने आ रही हैं, तो हम तो ये अपना सौभाग्य समझते हैं। तो भाई साहब, बात तय हो गई। चातुर्मास बिताने के लिए यानी कि 4 महीने बिताने के लिए ऋषि दुर्वासा वहाँ पे रहने लग गए। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी माता दोनों से ऋषि दुर्वासा ने कहा कि देवी, हमें तो खीर खानी है। तो रुक्मणी जी ने बहुत ही चाव से खीर बनवाई ऋषि दुर्वासा के लिए। और जब वो खीर वगैरह उन्होंने बनवाई तो ऋषि दुर्वासा ने भी पेट भर खाई। लेकिन प्रभु की कुछ ऐसी लीला थी कि वो जो खीर खाने के बावजूद वो खीर खत्म नहीं हो रही थी। खीर खत्म नहीं हो रही थी ऋषि दुर्वासा से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि एक काम करो प्रभु, ये जितनी खीर शेष बची है इसको अपने सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक आप इसका लेप कर लो, आप इसको लगा लो, है ना। जैसे भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे आप इसका पूरा लेप कर लो जो बची हुई खीर है। अब ऋषि दुर्वासा भी लीला समझ गए थे, भगवान कृष्ण की लीला है। तो रुक्मिणी जी थोड़ी देर के लिए बाहर गईं। इतनी देर में भगवान कृष्ण ने क्या किया, पूरे अपने शरीर पे खीर का लेप कर लिया। लेकिन जब वो पैरों की तरफ पहुंचे, तलवों की तरफ पहुंचे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु, ये तो आपका आशीर्वाद है, आपका प्रसाद है, मैं इसको पैरों में कैसे लगाऊं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने तलवों को छोड़ के अपने शेष शरीर पर पूरी खीर को मल लिया, पूरी खीर को लगा लिया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह दृश्य देखा तो उनके आंसू आ गए और ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, जहाँ जहाँ आपके पूरे शरीर में जो खीर आपने लगाई है वो पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जहाँ पैरों में आपने खीर नहीं लगाई वो दुर्बल रह गया। और आप लोगों को शायद पता भी हो कि भगवान कृष्ण की जो भौतिक शरीर की मृत्यु हुई थी वो पैर में तीर लगने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि उनका जो शेष शरीर था वो वज्र का हो चुका था। उनकी मृत्यु बाकी शरीर के हिस्से पर आघात से हो ही नहीं सकती थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि रुक्मिणी जी इतने में ऋषि दुर्वासा और भगवान कृष्ण के पास आईं। और जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण खीर से सने हुए हैं, खीर का लेप लगाए हुए हैं, तो रुक्मिणी जी ने थोड़ा सा उपहास कर दिया कि अरे प्रभु, आप भी कहाँ ऋषि दुर्वासा में इन ऋषियों की बात में आ गए और आपने जो है खाने की चीज़ को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। और इतना कह के रुक्मिणी जी थोड़ी सी मुस्कुराई। अब ऋषि दुर्वासा तो ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने उनको छोड़ के अपने शेष शरीर
पर पूरी खीर को मल लिया, पूरी खीर को लगा लिया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह दृश्य देखा तो उनके आंसू आ गए और ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, जहाँ जहाँ आपके पूरे शरीर में जो खीर आपने लगाई है वो पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जहाँ पैरों में आपने खीर नहीं लगाई वो दुर्बल रह गया। और आप लोगों को शायद पता भी हो कि भगवान कृष्ण की जो भौतिक शरीर की मृत्यु हुई थी वो पैर में तीर लगने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि उनका जो शेष शरीर था वो वज्र का हो चुका था। उनकी मृत्यु बाकी शरीर के हिस्से पर आघात से हो ही नहीं सकती थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि रुक्मणी जी इतने में ऋषि दुर्वासा और भगवान कृष्ण के पास आई, और जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण खीर से सने हुए हैं, खीर का लेप लगाए हुए हैं, तो रुक्मणी जी ने थोड़ा सा उपहास कर दिया कि अरे प्रभु, आप भी कहाँ ऋषि दुर्वासा में इन ऋषियों की बात में आ गए और आपने जो है खाने की चीज़ को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। और इतना कह के रुक्मणी जी थोड़ी सी मुस्कुराई। अब ऋषि दुर्वासा तो ऋषि दुर्वासा थे, उनको ये उद्दंडता लगी, तो उन्होंने रुक्मणी जी को श्राप दिया कि हे देवी, तुम ऋषि मुनियों की तुमने उपवास किया है, उनका तुमने इरादतन या गैर इरादतन आपने उनकी जो है अनादर किया है, तो इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि युग युगांतर तक आपकी भगवान कृष्ण के साथ पूजा नहीं होगी या बहुत कम होगी। मतलब कुछ मंदिरों में तो होती है, हम ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने उनको यही श्राप दिया कि भगवान कृष्ण के साथ हमेशा राधा रानी की पूजा होगी। रुक्मणी, तुमने अपना यश भंग कर लिया है ऋषि का अपमान करके। तो तभी से ऐसी कहानी है, प्रचलित है, तभी से भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रुक्मणी की पूजा नहीं होती है और राधा रानी की पूजा होती है। और भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की ही क्यों पूजा होती है, इसके बारे में अगले एपिसोड में आपको ज़रूर जानकारी देंगे। और मैं फिर से बता दूं कि देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई लोगों के कई प्रकार की कहानियाँ होती हैं। मुझे ये कहानी कहीं से पता चली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना धर्म प्रेमी जनता के साथ इसको शेयर किया जाए। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो और कंटेंट पसंद आया और ऐसी कहानी आप आगे सुनना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।